देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार। आज मैं भादरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा ब्लॉक स्तरीय हस्ताक्षर अभियान है और विषय है वोट चोर गद्दी छोड़। तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हुए हैं और यहाँ ये गोस्वामी भवन है, वहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी आपको पूरा विवरण दिखाएंगे, देखते रहिए कौन कौन नेता क्या क्या बोलते हैं, सारी जानकारी देंगे। तो आपसे निवेदन है कि हमारे राष्ट्रवादी संदेश यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि भादरा के आसपास के समाचार आपको समय समय मिलते हैं। और शाम को 8 बजे के समाचार भी दिन भर के समाचार आप देखिए। तो मैं ले चलता हूँ आपको कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ के इस कार्यक्रम में। यहाँ हस्ताक्षर अभियान चल रहा है पर भारी लोग भी पहुँच चुके हैं और बैठक अभी शुरू होने वाली है। इस प्रकार से हस्ताक्षर अभियान जारी है, लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। थाना केस का बोल रहा या आत्मदेव होता बड़े भाई जिला प्रभारी विधानसभा जी, अजय जी, धीर जी, राजेश्वर जी, शेर सिंह जी, भाई महेश दुखिया, राम जी और हमारे लालचंद नायक जी जो विधानसभा प्रभारी DCC को, और यहाँ पधारे सभी मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेस विशाल जी, आप सभी का आभार। ये एक पूरे देश में एक ऐसा माहौल है तो सच को उजागर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। वोट चोरी का ये राष्ट्रीय मिशन बन गया है। वोट चोरी आम जन को पता चल गया है कि वोट चोरी कर रहे हैं, उसी को जानकारी देने के लिए ये 1 महीने का प्रोग्राम है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हर विधानसभा के बूथ स्तर तक जाएगा और वो जिम्मेदारी हम सभी की सामूहिक होगी, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। ये हस्ताक्षर अभियान जो हस्ताक्षर अभियान चलेगा, हस्ताक्षर होंगे वो सारे चुनाव आयोग तक जाएंगे। तो चुनाव आयोग की जनतंत्र है, लोकतंत्र है, तो हम अपनी आवाज़ या तो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या चिट्ठी के द्वारा या पत्रों के द्वारा दे सकते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आदेश है कि हम हस्ताक्षर अभियान से चुनाव आयोग को अवगत कराए कि कितने लोग सहमत है कि वोट चोरी हो रही है। तो इस वोट चोरी की जांच कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए
पर 2019 में जो सरकार बनी है ये गलत तरीके से बनी हुई है, चोरी के वोटों से बनी हुई है। और बहुत राज्य के विधानसभा चुनाव में भी ये जो सरकारें चुनी गई है वोट चोरी के चुनाव से चुनी गई है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत भी दिया चुनाव आयोग को कि ये जो इसके ऊपर जांच कराई जाए, या इनको देखा चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। उसी क्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ये निर्णय लिया है कि बूथ स्तर तक सिग्नेचर करा करके हमारी कार्यकारिणी सारी कंप्लीट है। आज जो ब्लॉक की कार्यकारिणी सिग्नेचर होंगे वो ब्लॉक की कार्यकारिणी के स्थायी मेंबर होंगे। लिस्ट आप हम जारी कर देंगे, अजय जी कर देंगे, शेर सिंह जी कर देंगे, लेकिन वो ही पीसीसी में रजिस्टर्ड नाम है। उसमें यदि किसी को जुड़वाना या करना वो बात का विषय है, तो आप सभी इसमें पदाधिकारी जो नाम होंगे वो सभी पदाधिकारी और जो पूर्व पदाधिकारी है उनके भी सिग्नेचर में करवाने। और जो हमारे सम्मानित सदस्य पार्षद गण हुए, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, वो भी इस मिशन में सम्मिलित है। उसके बाद बूथ अध्यक्ष है, बूथ कमेटियां जो लगभग बन चुकी है, बन जाएगी, वो भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं। वहाँ तक ये बात पहुँचानी है कि किस तरीके से चोरी हुई सरकार बनी हुई सरकार को हटाना है और मिशन को हमें सफल बनाना है। आगे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी और जिला प्रभारी जी आपको विस्तार से और बताएंगे और आपको संबोधित करेंगे। आप यहाँ पहुँचे, आप बहुत बहुत आभार। सिग्नेचर करके सभी को जाने से पहले यहाँ से नहीं जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फार्म के ऊपर सिग्नेचर होंगे, उसके बाद नहीं जाना है। मोबाइल नंबर और सिग्नेचर जरूरी है। आपके पास वापस मैसेज भी आएगा एसीसी से। धन्यवाद। अजय जी, सारा इंट्रोडक्शन जो भी आपने पदाधिकारी है वो इंट्रोडक्शन करवा दो। आज की मीटिंग में पधारी हुई जयदेव जी, मुझे बदाम जी, मुफाद जी, प्रधान जी, अजय डेल जी, सभी सम्मानित सदस्य, वोट चोरी का जो प्रकरण है वो आप सभी अखबारों में, मोबाइल में सभी पढ़ रहे हैं। ये बहुत जोर से चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। जो चोरी का कोई मामला हो उस पे सभी भर्त्सना करते हैं और इस वोट चोरी के मामले में हमारे नेताओं ने जो है सबूत भी दिए हैं और वोटर लिस्ट दिखा के उसके अंदर बताया है कि ये वोट इस जगह भी है, ये दूसरी जगह भी है। तो ये पूरे सबूत देने पे जो अब चुनाव आयोग और बीजेपी की सरकार एक तरह से बौखलाई हुई है और राजीव गांधी और अन्य नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें फंसाना चाहती है। तो हम सभी साथियों का फर्ज बनता है कि वोट जो ये घपला कर रखा है, वोट डबल का, इसके अंदर हम पूरा विरोध करें और आगे तक इसको पहुंचाएं तो चुनाव आयोग की कुछ आंखें खुले और आगे जो है इनको दिख भी रहा है कि आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की होगी। तो हमें वोट चोरी करके ही जो है सरकार बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, इसको नाकाम करना है और सभी को एकजुटता दिखानी है। सभी का आए हुए सभी साथियों का, सभी प्रबुद्धजनों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अनिल लाटा जी, राम जी, और बता
आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भादरा कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान के अंदर पहुंचे हुए हमारे जिला प्रभारी पूर्व प्रधान जयदेव बिडासरा जी और अपने विधानसभा प्रभारी मुश्ताक खान जी, आज की अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक अध्यक्ष राजेश्वरी गोस्वामी जी, अजय ढील जी, अनिल लाटा जी, तैनान जी व समस्त पदाधिकारी, सम्मानित मंच व सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने पर मैं सबको क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। साथियों, आज ये वोट चोरी अभियान जो चल रहा है ये बहुत ही सोचनीय बिंदु है। या देश के हालात के सिस्टम से हम देखें कि चुनाव आयोग कैसे एजेंट के रूप में काम कर रही है। ये तब से कर रही है तब आज जो 2014 के अंदर जो ये सांप्रदायिक पार्टी आज राज कर रही है, वोट चोरी से आज ये राज कर रहे हैं। इसका खुलासा अपने प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में विद सबूत पेश किया है। वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी कांग्रेसी अपने आप को समझते हैं, बूथ स्तर से लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विपक्ष के नेता जो अपने राहुल गांधी से लेकर के होते हैं, बूथ स्तर से लेकर के सभी को इस अभियान के तहत तय दिल से बिना भेदभाव के ये अभियान चलाना जरूरी है, ताकि अपना देश आज कितनी गर्त में जा रहा है। ये चुनाव आयोग जिन्होंने आज ये पीछे कानून पेश किया था, ये चुनाव आयोग तो क्यों नहीं करेगी इस बढ़वे के कहने में, क्योंकि पहले चुनाव आयोग को नियुक्ति होती थी 3 आदमी नियुक्त करते थे, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के जज। आज इन्होंने कानून, क्योंकि इसके पास बहुमत है, इसके वजह कानून बना दिया कि चुनाव आयोग अगर तो नियुक्ति करेगा तो इसमें प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा और केंद्रीय सीनियर मंत्री होगा। जो उनके थे, इससे ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा सरकार ने कितना खेल खेला है कि प्रधानमंत्री खुद हो गया, विपक्ष के नेता अपने राहुल गांधी जी हो गए और सीनियर मंत्री गृह मंत्री अमित शाह हो गए। तो बताओ, तीनों में अगर किसका बहुमत होगा तो किस हिसाब से चुनाव आयोग को अगर किसी को अगर कुछ छोटे मोटे अगर अपने जो कठपुतली को चुनना है तो वो 2 आदमी बहुमत हो गया, उसको चुनाव आयोग चुना गया। ये बहुत विडम्बना की बात है। बूथ स्तर पे और गांव स्तर पे हर वोटर को ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। अगर देश को बचाना है, इस सांप्रदायिक पार्टी को अगर भगाना है, तो हस्ताक्षर अभियान को राहुल गांधी का हाथ मजबूत करने के लिए अपने को तत्पर हर समय हम तैयार रहना है और आगे इस भविष्य को देखते हुए इस सांप्रदायिक पार्टी को अपने को उखाड़ना है। मैं मनीराम लकेसर रामगढ़ से कांग्रेस सेवा दल का जिला महासचिव हूँ। मैं परसों हमारा प्रोग्राम प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, मैं कारणवश आज 2 दिन जा नहीं सका। बिडासा जी वहाँ पर उपस्थित थे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे वहाँ भी तस्दीक हुए थे और प्रोग्राम चल रहा है, आज समापन है। इसलिए आप सभी मेरी बात को बहुत गौर से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। एक ही बात है, बैठ जा, एक ही करना। वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान नोट ब्लॉक के बादरा जो नोट वो बसा हुआ ना कार्यक्रम में आज के हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी मुश्ताक जी, जिला प्रभारी बिडासरा जी, आज के अध्यक्षता बादरा की राजेश्वरी शेर सिंह जी, नीलराम जी, सम्मानित मंच, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, ब्लॉक मेंबर, जोन मेंबर, सरपंच, जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पधारे उनका सभी का तहे दिल से साधुवाद, स्वागत। आज जिस मुद्दे को लेकर अगर हम यहाँ इकट्ठे हुए, दिल्ली बैठे सुप्रीमो के आदेश से जो वोट चोरी का जो सिस्टम 2 योजनाओं से चल रहा है उनको उजागर किया है, उस उजागर
करने वाले व्यक्ति कि हमें ढाल बन करके अंतिम छोर में जो व्यक्ति बैठा है उसको ये बता देना है कि वास्तव में ये जो सरकार बनी है ये वोट चोरी से बनी है। 2019 के जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें अगर हम पूरे देश के वोटों का अनुपात देखें तो बहुत ही कम वोटों का अनुपात था, वो सारा का सारा वोट चोरी का था। हमारे इस अभियान में मीडिया हमारा साथ नहीं देगा, साथ देंगे हम खुद ही मीडिया बनना पड़ेगा। बूथ लेवल पे, वार्ड के लेवल पे और अंतिम छोर तक उन लोगों को जागृत करके कि वास्तव में वोट चोरी कैसे हो रहा है उनको बताना है। और ये पूरे देश में जब एक साथ मुहिम उठेगी तो चुनाव आयोग को हिलना पड़ेगा, वोट चोरी पर अंकुश लेगा और उसमें सबसे ज़्यादा अगर करना पड़ेगा तो हम लोगों को करना पड़ेगा। मीडिया हमारा साथ नहीं देगा क्योंकि मीडिया जो वास्तविकता है उसको उजागर करने ही नहीं देगा। अब अगर कोई उजागर हुआ है ये वोट चोरी वाला तो हमारे जो राहुल गांधी जी सम्मानित बैठे हैं उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है और वो डट करके इसका मुकाबला कर रहे हैं और आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी एक मुहिम और चल रही है बराबर। कांग्रेस लोगों के जो वोट है उनको धीरे धीरे काटने का भी कार्य शुरू हो रहा है क्योंकि अभी जो आगे पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं, जोन मेंबर, ब्लॉक मेंबर, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, यहाँ भी ये मत देने की कोशिश करेंगे। तो हमें प्रत्येक नागरिक को, हमारे प्रत्येक वोटर को ये सजग करना है कि पहले एडवांस में फ़ोन में वोटर लिस्ट हमें चेक करें ताकि हमारे वोट न कट जाएं। और ये एक बड़ी एक अंदरूनी साजिश चल रही है जिसका हमें कानों कान पता भी नहीं चल रहा है। तो मैं तमाम साथियों से शॉर्ट में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अंतिम छोर पे जो किसान भाई बैठा है, जो अनपढ़ आदमी है, जिसको इस बात का ज्ञान नहीं, उन तक ये बात पहुँचानी है कि वास्तव में ये जो सरकार बनी है ये अराजकतावादी है, ये वोट चोरी करके बनी है। हमें सजग होना है, हमारी वोटर लिस्ट एडवांस में चेक करनी है ताकि हमारा वोट कट न जाए। अभी अंदरूनी जो चल रही है, बीएलओ नियुक्त कर रखे, इनमें भी इनके बीएलओज है जिसका हमें भी पता नहीं है, वो बात को बार शो नहीं होने देते। तो एक बार पुनः हस्ताक्षर अभियान में पहुंचे हुए तमाम कांग्रेसी जन का तहे दिल से साधुवाद और इस मुहिम को हमें जन जन तक पहुंचाना है और खुद ही हमें मीडिया बनना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और तो साथी बोलना चाहे हसन जी, कारतन जी आओ थे ना दो ना दो है कोई खेती का अपन तो बतानी है। पूरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वोट पधारे सभी सम्मानित मंच, बहुतों से भी कीमती मेरे सामने बैठे कांग्रेस कार्यकर्तागण, इस मुहिम में जुड़े प्रत्येक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। सभी साथियों ने एक ही बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग बिक गया है या सत्ता का गुलाम हो गया है। इस बात को मैं थोड़ा और विस्तारित करना चाहूँगा। न केवल चुनाव आयोग बल्कि सारी सरकारी एजेंसियां और सारे मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है चाहे वो प्रिंट मीडिया, आज सारा सिस्टम बंद में चल रहा है। सभी एक आदमी का सच्चाई कोई भी उजागर होने नहीं दे रहा है। और इसमें पीछे जो चुनाव हुए हैं इसमें भयंकर धांधली हुई है, वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ है और उस फर्जीवाड़े के आधार पर ही ये सरकार का गठन हुआ है। बहुत सी ऐसी सीटें थी जिनके जीत का अंतर 100, 200, 150 रहा है। एमपी का बहुत बड़ी बात है ये, और उनमें भयंकर फर्जीवाड़ा करके जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको हरा दिया, हारने वाले थे उनको जिता दिया। ये बात अब सबूत सहित हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी ने उजागर की है
ये बात पकड़ी है और इस बात को एक आंदोलन के रूप में वो पूरे देश में फैला रहे हैं। आज चाहे ईडी है, चाहे सेबी है, चाहे सीबीआई है, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कोर्ट भी सरकार के हिसाब से फैसले करने लग गया। जब लोकतांत्रिक सरकार देश में हो तो उसको धर्म की राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। आज की जो सरकार है वो केवल धर्म के आधार पर चल रही है। जो आरएसएस वादी है वो तो राष्ट्रवादी है और जो प्रजातांत्रिक तरीकों में विश्वास करता है वो देशद्रोही है। ये एक बड़ा बहुत ही एक बेहुदा नज़ारा जो पेश किया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग मीडिया कर रहा है। राष्ट्रीय स्तरीय जो मीडिया है वो भी इसमें बहुत भारी दोषी है। ये हमारे लोकल जो मीडिया के भाई हैं जरूर बातों को छापते हैं, सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती, लेकिन जो राष्ट्रीय मीडिया है वो बिल्कुल सरकार के साथ है। जो सत्ता साथी है वही दिखता है, वो सत्ता साथी को दिखाते हैं। तो आज ये दिशाहीन सी राजनीति हो गई है। प्रजातंत्र एक तरह से अमूसा हो गया है। हमारे प्रजातंत्र को एक कोर्ट का रोग लगता जा रहा है। इसमें अंतिम छोर में बैठे, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो छात्र है, कोई भी है, सब बातों को समझते हुए और हमें प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए इस वोट चोर गिनती छोड़ अभियान को पूरे जोश और खरोश के साथ पूरे देश में इसको आगे बढ़ाना है। और जो लोगों ने गलत तरीके से सत्ता को अपने कुर्सी पर काबिज किया है उन तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि अब सारी जनता जागृत हो गई है और आने वाले समय में इस तरह के हथकंडे नहीं करने वाले हैं। ये तभी कामयाब हो सकता है जब हम सभी एकजुट होकर के और इस बात को समझें, गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर के इस बात को समझाएं कि अब कोई भी नेता है वो वोट की उनको जरूरत ही नहीं है। केवल और केवल धर्म की बात करते हैं। धर्म के अलावा कोई भी कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई रोजगार की बात नहीं करता, कोई महंगाई की बात नहीं करता, कोई भी राष्ट्रीय समस्या की बात नहीं करता है। पीछे कितनी बड़ी विडंबना रही है कि हमारे साथी मुल्क देश के साथ हमारे संबंध साथी वैसे कटु रहे। एक युद्ध की सी स्थिति बनी, हमारी सेना बड़े जोश खरोश के साथ अपना काम कर रही थी और अमेरिका के राष्ट्रपति साहब एक सेकंड में कहते हैं कि मैंने तो ये युद्ध विराम करा दिया है। सारी दुनिया में वो घूम घूम के कह रहा है कि युद्ध विराम मैंने करवाया, सीजफायर मैंने करवाया, और हमारे प्रधानमंत्री इस बात को एक बार भी कबूल नहीं कर रहे हैं कि उसने करवाया, कह रहे नहीं मैंने करवाया। इतनी बड़ी झूठ है, एक इतना बड़ा नेता है इतनी बड़ी सफेद झूठ बोल रहा है, इससे ज्यादा वो क्या होगा है? कोई भी आदमी पढ़ा लिखा है। अब मैं डबल एम में हूँ, मेरे कोई कहे मेरी डिग्री देख लो, मेरे घर पड़ी है, क्या दिक्कत है? जब मैं 10वीं पास नहीं हूँ तो मेरे को कहाँ कहने की जरूरत है कि मैं एमए पास हूँ? और अपने तो लोकतंत्र में कहीं लिखा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए कोई क्वालिफिकेशन है। एक अंगूठा साहब भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस तरह के झूठे शब्द करने दिखाना जरूरत कहाँ है? तो इन सारी बातों को हमें समझना पड़ेगा कि सारा सिस्टम ही खराब हो गया है। तो अब विशेष जो चीज़ है वो वोट तो गति छोड़ वाली है। इस बात को हमें जन जन तक पहुंचाना है, एकजुट रहना है और इस अभियान को कामयाब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज हमारे कांग्रेस कार्यालय में जो ब्लॉक अध्यक्ष की तरफ से इसमें आप सबका आमंत्रित होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं आपको बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ सब हमारे कहने को पहुँचे। सर्वप्रथम मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो मुहिम छेड़ी है हस्ताक्षर वाली और वोट चोर गद्दी छोड़, इसके लिए मैं राहुल जी को भी बहुत बहुत यहाँ से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने ये बहुत ही एक सराहनीय कदम उठाया है जिसको हम पूरे देश से लेके
पूरी ढाणी गांव तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके बाद में मैं हमारे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोडासरा जी को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस अभियान को बड़ा सफल बनाने के लिए पूरे राजस्थान में इसको सफल बनाया है। और आज हम भी अपने भादरा में विधानसभा में इसको सफल बनाने का पूरा काम करेंगे। हमारे प्रभारी जी मुस्ताद जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस विधानसभा में पहुँचे और उनके साथ में हम हमारे विदासरा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे इस अभियान में पहुँचे और हमें बहुत ही आग्रह किया। और उसके बाद में मंच पर बैठे हुए हमारे शहर के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी जो बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये जो अभियान जो छेड़ा है उसका एक मूल उद्देश्य यही है कि जो सत्ता हमारे जो देश में विराजमान है वो एक वोट चोरी के हिसाब से विराजमान है। आज तक तो हमारी जनता कुछ जान नहीं पाई थी, लेकिन जब हमारे प्रतिपक्ष के नेता अध्यक्ष जी ने, राहुल जी ने इसका विरोध किया और इसकी छानबीन करने के बाद में उनको जब सही सबूत मिले तो ये पूरे देश में एक साथ इसका पूरा प्रचार हो रहा है। तो मैं आप सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि हमें भी एकजुट होकर के इस अभियान को आगे बढ़ाना है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हमें जाना है और सभी लोगों को जागरूक करना है कि ये जो वोट चोरी हो रही है वो क्यों हो रही है, इसको कैसे रोकना है। हम एक एक जो नागरिक हैं वो जागरूक होंगे और सब अपने अपने वोटों को हिसाब से डलवाएंगे और देख के डलवाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक हम वहाँ मशीन के पास रहेंगे, तब हमारा ये जो राज है वो वापस 2028 में वापस आएगा और विधानसभा भी बनेगी और हमारी लोकसभा भी बनेगी। और ये जो वोट चोर गद्दी पर बैठे हैं इनकी सत्ता तभी जाएगी जब हम जागरूक होंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ पहुँचे और आप अपने जहाँ भी जाएं तो इस वोट चोर, गद्दी चोर को भगाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आगे आप हमारे जो प्रभारी जी और पधारे हैं हम उनके विचार सुनेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उन्होंने बताया आज का जो अभियान है पूरे राजस्थान लेवल पे हर ब्लॉक पे अभियान चल रहा है। पहले जिले हेडक्वार्टर पे हुआ, बुधवार को हम सब साथी जिले हेडक्वार्टर मानगढ़ गए थे। तो अब जो है प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर हो रहा है। और आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने पास वोट लिस्ट है, 2025 की नई वोट लिस्ट आ चुकी है। अपने जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं और BLA 2 जो अपने बनाए हैं उन सबको वोट लिस्ट दी जाएगी, ताकि अपने अपने वार्ड का, अपने अपने बूथ का सारे वोट जो है चेक कर लो। हो सकता है अपने जैसे राहुल गांधी जी ने इसका पर्दाफाश किया है पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में, हर जगह किया है, ये हर जगह इसकी कमजोरी पाएगी। इसीलिए ये अभियान जो है हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने चलाया है। पूरे हिंदुस्तान में ये अभियान चले कि वोट चोर, गद्दी छोड़ का नाम देकर हस्ताक्षर अभियान चलेगा। और साथ साथ में अपने को पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपने 250 बूथ है, इस क्षेत्र में 250 बूथ में से हर बूथ को अपने को चेक करना है। ये बात मैं अपने इस मीटिंग खत्म होने के बाद अपने जो साथी आए हैं उनको गाँव वाइज वोट लिस्ट मैं दे दूँगा, वो वोट लिस्ट लेके जाना। अपने अपने गांव के 2-4 लड़के लगा के, बूथ वाइज लगा के, अपने BLO 2 बने हुए हैं उनको साथ लेके और पूरे वोट चेक कर लो। हो सकता है अपने खुद के वोट नहीं हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा बवंडर हिंदुस्तान में चल रहा है। ये मोदी जी ने जो है हिंदुस्तान में अब ये सरकार जो बनी है, ये वास्तव में राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है, जनमत की सरकार नहीं है। जनता ने नहीं चुना है वोट चोरी करके। आज इतने वोट काटे जा रहे हैं, जहाँ ऐसे दिख रहा है कांग्रेस के वोट ज़्यादा है वहाँ कांग्रेस के वोट उड़ा दिए गए, किसी बहना लेके उनके काट दिए गए। तो अपने को इस अभियान को, इस मुहिम को पूरे भादरा क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में चलाना है। और मैं एक साथियों से निवेदन और भी करना चाहूँगा कि अब पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, चाहे जनवरी में हो, चाहे दिसंबर में हो, चाहे मार्च में हो।
सब साथी जो है इस वोटर लिस्ट के माध्यम से प्रत्येक पंचायतों में अपने अपने जो साथी, जो जिसको जिला परिषद का लड़ना है, जिसको ब्लॉक का लड़ना है, जिसको सरपंच का लड़ना है, सब पूरी टीम तैयार करो। और आज के बाद मैं एक साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि व्यक्तिगत मैं फ़ोन करता हूँ, लेकिन अपने कार्यालय से किसी का भी फ़ोन चला जाए तो वो मेरा ही फ़ोन समझना। कार्यालय से कोई बंदा फ़ोन करे तो मैंने सब लोगों को फ़ोन किया है, जब सब साथी आए हैं, ये काम का टाइम है, आप सब साथी पधारे हो, आप धन्यवाद के पात्र हो। तो आज हमारे बीच हमारे पीसीसी प्रभारी और विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी मुश्ताक जी बैठे हैं, ये हमें डिटेल से बताएंगे। जयदेव जी विधासरा जी जो अपने पूर्व प्रधान रहे हैं हनुमानगढ़ के, और जिला कांग्रेस कमेटी के ये सचिव महासचिव है, उपाध्यक्ष जी है, तो ये भी अपने को बताएंगे। और लीलूराम जी बैठे हैं, पूर्व प्रधान धर्मपाल जी बैठे हैं, लंकेश्वर जी बैठे हैं, और सारा समाज लाटा जी बैठे हैं। तो अपने सारे साथी जो है लगातार हर मीटिंग में आते हो, तो इसके लिए आज हालांकि शॉर्ट में अपने मीटिंग बुलाई है, कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। और नेक्स्ट भविष्य में मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि 11वें महीने में नवंबर में अपना जो एक प्रोग्राम चलेगा, उससे पहले अपने तैयारी करेंगे। प्रत्येक गांव में जो साथी आए हैं वो 5-5, 7-7, 10 साथी जोड़े अपने गांव में, ताकि आने वाले नवंबर में पंचायत चुनाव से पहले अपने एक बहुत बड़ी जनसभा करने वाले भाजपा के अंदर, जिसमें प्रदेश लेवल के लीडर भी आएंगे और केंद्र दिल्ली से भी लीडर आएंगे। तो उसकी तैयारी में अपने सबको जुटना है, बड़ी मीटिंग करनी है। अपना टारगेट 5000 मीटिंग का टारगेट है, तो उसमें सब साथियों का योगदान रहेगा, तभी वो मीटिंग कामयाब होगी। क्योंकि अपने आज 50 या 100, 90, 100 आदमी आज बैठे, 100 आदमी साइन हुए हैं, 100 आदमी बैठे हैं, 100 आदमी टीम बनाई 10-10 आदमियों की, तो 5000 आदमी होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हालांकि काम का टाइम आज तो अपने साथियों को बुलाया भी नहीं, काफ़ी साथियों को, लेकिन आज अपने मैनेजमेंट आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में आपको सारी बातें हमारे मुश्ताक जी बताएंगे और विड़ा से बताएंगे। जयदेव जी विधासा जी, मुश्ताक जी बोलो, जयदेव जी विधासा जी बात करेंगे। आज वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम में सारा पहुंचा, थारो तहे दिलों बहुत बहुत स्वागत। कि मैं राजेश्वरी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम होने लग रही है, और हमारा अजय जी ढील साहब, भाई मुश्ताक जी अपना विधानसभा प्रभारी है, कई जगह प्रभारी है, ये जोरदार ताली बजा दो। लीलूराम जी, राण जी, नगर अध्यक्ष लालचंद जी जगह मेरे सागे डीसीसी लागेड़ है, और भागीरथ जी सागे, मनीराम जी, स्वामी अनिल जी, लाटा साहब, और शेर सिंह जी, ताराचंद जी, नथु जी, और तमाम मीडिया का जितना भी भाई बंधु है, माने तमाम सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद। थे थारी की थे बात तो जास को दुनिया में कोई बहुत बचास के रतन साहब संगठन मंत्री, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही मोदी आयो। क्या मैं 15 लाख दूँ दिया कि नहीं को लिया, लेकिन बार बार बात करने की जरूरी को नहीं। वोट चोर गद्दी छोड़ तो जो नारो दिए, अगर आप की नहीं कहा तू चोर है तो वो मुकदमा कौन करेंगे, बोलियो तो बनी ये मतलब दाड़ में की दाड़ो है। राहुल गांधी जी जबकि कर्नाटक के अंदर विधानसभा लोकसभा बताई गई है, और बात देखो तो जयपुर वाली देख लियो आपने, अनिल चोपड़ा किया चुनाव जितड़ा बेंदला 1600 वोटों मांग खारिज करके बन हराया, जान के कराया गया, क्योंकि मैं चुनाव जीत चुका। अब आप अपने लोकल दूर की चलो बात छोड़ दियो, आप लोकल ही बात करना है। ऐसी कई सीटें ऐसी है कि है चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि भादरा के अंदर अपन संगठन मजबूत करना ढापा बहुत कमजोर है। अटे पार्टी नाम को चीज ही कौन रही खड़ी जी कभी परचम लहरा है, जब तो जगह कांग्रेस पार्टी का मूल वोट हटने लगे जगह सारा, क्योंकि विशेष तौर पर अल्पसंख्यक का भाई है, तो कांग्रेस नहीं वोट दिया हमेशा सारा, क्योंकि बांग्लो को हिता हूँ आपने जो एक और बता दूँ, कोई कह रहे नहीं अल्पसंख्यक एक ला बात करना आ रहे हो, मेरे को किसान मजदूर व्यापारी जगह भी है छोटा, ये जनों को जूती काटन ला रहे हो, तो अगर मन के लेने दो सरकार हूँ, अरे सांस तो लेनो है, सांस ही को लेने देगा था ना, लेनो किया को नहीं। अपनी सरकार उसी अपनी सरकार एक राहुल गांधी किसी आदमी है जो आम जन की बात करना रही है, बिन के लेने दो ऐसा होना मरो आदमी, लेकिन आपने लोगों का
वो आपकी पारिवारिक जगह आज आज़ादी के टाइम में वहाँ योगदान दियो 14 साल तक नेहरू जी जेल के अंदर रहा कि दिखे नाखून कौन कटाइडो आज तक कभी। और जो इतना बात कर एक है राष्ट्रवादी, मैं को राष्ट्रवादी को नहीं, मैं राष्ट्रवादी कौन बना, मैं राष्ट्र प्रेमी बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा प्रेमी, राष्ट्रवादी नहीं। कांग्रेस पार्टी आज तक कभी मंदिर मस्जिद की बात करी, बस स्कूल की बात करेगी, बस हॉस्पिटल की बात करेगी, बच्चा का हॉस्टल की बात करेगी, सरकार की बात करेगी और करेगी आगे करना इस वाली कोई बात ही कौन की प्रकार काम विकास हुआ है। आज किसान रोलतो फिरन लाग रहे, फसलें भी बर्बाद होने लगी, लेकिन भी कोई सुननी को नहीं। भ्रष्टाचार थाने पर तो इतना व्यापक है, पहला खाना 10,000 लेता आज लाख रुपये लेता भी काम में, इतना बुरा हाल हो रहा है, कोई कुछ नहीं को नहीं। आज कोई सड़क बना दी मिनटा में टूट गई, कोई जवाबदेही को नहीं। कांग्रेस पार्टी सेकंड बैलेंस की पार्टी है। पीछे आपने अब डोटासरा जी बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चलाए हुए और मेरे ख्याल में सारा अपने लोग सारा बन गया और बीएलओ बन गया होना। तो एक शेर सिंह जी बात की बड़ी जोरदार भी, एक आदमी ने वोटा को ध्यान रखना है। जियाँ पन्नापुर घूम रहे यानी कि पन्नों दोनों घूम रही है, अपन को ध्यान रखना भी ज़्यादा कोई वोट बाहर हो नाम ना आ जाए, कट ना आ जाए अपना कांग्रेस का वोट विशेष तौर है, क्योंकि बहुत और गद्दी छोड़ ये कोई कौन क्या कि नहीं सबूत दिए। हमारे सुरेंद्र दादरी जी मैंने मैं थारू मिलने खतर भेजी है और मैं तो बड़ी सभा कामयाब मानूंगा, क्योंकि इतना लोग थे जोरदार ताली बजा रहे भाई शेर सिंह मैं कटी जाऊँगा याद रहेगा में से। और तो निश्चित तौर पर अपना प्रधान प्रमुख बनाएगा था 100% गारंटी जो यही बात है। चुनाव कौन कराना चुनाव करानी कौन आएगा, क्यों कौन कराना पता है चुनाव हारूंगा। जनता बहुत रोष व्याप्त है, 2 साल के अंदर पोल खुल गई है को नहीं ऊपर सारा अधिकारी के वो काम हुआ है, आम जगह एमएलए मांगा रोन लाग रहे अंगा अंगा आपका काम को नहीं है। आपने कांग्रेस पार्टी में आम कार्यकर्ता फोन करते तो बिना काम होता बिन इज्जत मान बुलाऊं था, आज आम कार्यकर्ता फोन करते तो करे सी फोन करे तो थे बहुत ही बढ़िया। मैं थाने को धन्यवाद जो थे इतना लोग आया। अब भादरा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिंदा करनी है और भादरा विधानसभा अपा एक लक्ष्य आप MP चुनाव बाद में भादरा विधानसभा अपा जीतनी है हर हालत में, पहला पंचायत चुनाव फिर भादरा विधानसभा में पर्चा में आपको लेना है। आप लोग खुद वो आदमी नहीं, खुद आइयो आदमी काम कौन करे कभी घर का आदमी काम करे, आप लोग खुद वो अगर उसी एमएलए कब वहाँ पकड़ के भी उखड़ नहीं आप अपना काम करा सका, आम जनता का काम करा सका। कांग्रेस पार्टी में जितना काम होया इतना शायद कभी होड़ा ही को नहीं। स्कूल का, कॉलेज का, सारा मेडिकल कॉलेज का, अनेक प्रकार का। अब देखो खड़ी मांगड़े के अंदर वो कृषि विश्वविद्यालय खुल गया, जोगियाड़ा खुल गया, अनेक काम अपना होया कांग्रेस पार्टी के टाइम में। कांग्रेस पार्टी एक विकास वाली पार्टी है। 2004 के बाद में देख लो आम लोगों का रिपियो आने लग गयो, बियो पहला बदी होनी हो तो मनमोहन सिंह सरकार के बाद में ही रुपया ये देखने लगे आप बियो पहला इसी कोई बात होनी। और अब जब वहाँ की सरकार आई है 11 साल कहीं गए घुसपैठी आ गए थे करो क्यों रोको था कण के आपने ये कर दिया, पीछे माना कर दिया, माना वोट कौन दिया था बना दिया, पिछली बात क्यों करो, बात करो आगे आगे देख के करना रहे हो। कोई विजन को नहीं, कांग्रेस पार्टी को विजन है तो थे बड़ी संख्या में पहुंचे भाई मुश्ताक जी मैं धन्यवाद दूँ इतनी दूर चाल गया बहुत बड़ी दूर हूँ और काम को टाइम है यही टाइम भी आया हो सारा बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया साथियों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कांग्रेस। एक तो नारा लगावांगा वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, पूरा हाथ लागे पूरा वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जय 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 कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी थे बोला 3 बारी जय जय जय। कांग्रेस पार्टी जय जय जय, कांग्रेस पार्टी जय जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय कांग्रेस। नाश्ता लोगे और उसके बाद सारे इकट्ठे हो गए फोटो खिंचाएंगे अपने और लास्ट में समापन में जो है मिसाल गोस्वामी 2 मिनट करना चाहिए। हस्ताक्षर अभियान आप सभी के नेतृत्व में आप सभी की मेहनत से आयोजन हुआ है। ये हस्ताक्षर अभियान आप सभी को भली भांति मालूम है, पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी ने एक जन क्रांति आम जनता के बीच में लेकर आए हैं
केंद्र सरकार की भाजपा सरकार और उसके साथ में मिला हुआ चुनाव आयोग उनके सबसे बड़े घोटाले को, उनकी सबसे बड़ी चोरी को राहुल गांधी जी ने तथ्यों सहित पकड़ने का काम किया। तभी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री की जगह चोर हो गया। आज पूरे देश के अंदर आम जन जो देश की उन्नति को चाहता है उसको ये पता चल गया कि देश का चौकीदार देश का सबसे बड़ा चोर है। इस चोर ने धन माल चोरी बहुत किया। इस चोर ने देश के आम जन की मूल अधिकार का भी चोरी की। वोट डालने का जो मूल अधिकार देश का संविधान आम जन को देता है, उस वोट को चोरी करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर किया। उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार मोदी सरकार बोलती थी कि ये देश के अंदर काला धन है, नाजायज तरीकों से कमाया हुआ पैसा, उसको काला धन बोला जाता है। उसी प्रकार नाजायज तरीके से वोट को चोरी कर कर ये बनाई हुई जो सरकार है उसको काली सरकार ही बोला जाएगा। तो इस सरकार का अधिपति, इस सरकार का संचालक, इस सरकार को, इस देश के तंत्र मंत्र को अपने इशारों पर नचाने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी वाकई में चोर है। ये आम जनता ने तथ्यों के साथ में साबित कर दिया है। आज जैसे विधानसभा ने बताया कि कोई किसी को चोर बोले तो मानहानि होती है। आज अगर देश के प्रधानमंत्री की मानहानि होती है तो राहुल गांधी जी पे और आम जन पे मुकदमा कर दीजिए। मुकदमा करें किस बात का? तो वो मुकदमा करेंगे मानहानि का, तो मुकदमा उन पे जनता कर रही है, उनको चोर साबित कर दिया है। इस प्रकार बहुत सी विधानसभा की और लोकसभा की सीटें वो निम्न मार्जिन से हारी है। यह वोट चोरी का परिणाम है। आज बिहार के अंदर राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर आम जन को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, शिक्षित को, अशिक्षित को, सबको लाड प्यार प्रेम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके देश के अंदर नहीं, आपके घर के अंदर नहीं, आपके बूथ के अंदर डाकू घुस गया, चोर घुस गया है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर वोट की भयंकर चोरी करेगा। इस चोरी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर बीएलए बनाने का अभियान चलाया। अपने भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 250 बूथ है जिनके ऊपर हमने एक बीएलए बनाया है। वो बीएलए इस चुनाव आयोग की, इस भाजपा सरकार की जो चोरी के मंसूबे उनको विफल करने का काम करेगी। जो भाजपा सरकार और चुनाव आयोग भविष्य के अंदर चोरी करने का जो प्लान बना रहे हैं, मास्टर प्लान बना रहे हैं, उस मास्टर प्लान को फेल करने का काम एक बीएलए अपने बूथ के ऊपर करेगा। भादरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज जिस प्रकार हर महीने अपनी मीटिंग होती है, अपनी सभा होती है, प्रत्येक गांव से कहीं से 1, कहीं से 2, कहीं से 4 मेहनती कार्यकर्ता निकलकर भादरा तक पहुंचते हैं। वाकई मैं ये कहना चाहूंगा, इतने बुरे समय के अंदर, इस बुरे हालात के अंदर जहां विपरीत पार्टियां भादरा के अंदर कांग्रेस को हटाने की कोशिश कर रही है, इस विपरीत परिस्थिति के अंदर जो कार्यकर्ता, जो साथी उभर कर पब्लिक के सामने आ रहे हैं, वो वाकई में कोहिनूर के हीरे के जैसा काम कर रहे हैं। जो बुरे वक्त में साथ होता है, जो बुरे वक्त में साथ होता है, वही बंगा साथ ही होता है। आप लोग मां का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे बारिश हुई हो या अकाल पड़ा हो या खेती का काम हुआ हो या हारी बीमारी हुई हो, जब भी हमने आपको याद किया है, आप तन मन धन से हमारे बीच के अंदर पहुंचे हैं। इसका मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ, ये जो छोटी छोटी मीटिंगें अपने जो कर रहे हैं, ये पता नहीं कब बड़ा रूप ले ले। अपनी जो मेहनत है, अपने छोटी छोटी एक एक सीढ़ी को चढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं कब आसमान अपने कब्जे में आ जाए।
तो मेहनत आज अपने कर रहे हैं धरातल के ऊपर। तो छोटे मोटे प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं या गांधी पार्क में करते हैं या सामाजिक तरह कहीं भी करते हैं, छोटे मोटे ज्ञापन का करते हैं। मुझे निश्चित विश्वास है आप सभी की मेहनत पे, आप सभी के समर्थन पे कि आने वाले समय के अंदर भादरा के अंदर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से खड़ी होगी कि विपक्षी दलों को जो घमंड है उनके सर चढ़ा हुआ है, वो जरूर उस घमंड को तोड़ने का काम आप सब लोग करोगे। आने वाले समय में पंचायत के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव आप अपने क्षेत्र में जाइए, आप अपने पंचायत में, अपने ब्लॉक के अंदर उन व्यक्तियों को चुने जो इस विपरीत परिस्थिति के अंदर ब्लॉक का, पंचायत का चुनाव लड़ने की हिम्मत करे। हार जीत आप सबको और हमें लगता है कि मायने नहीं है, अपने तो लड़ाके हैं, लड़ना जानते हैं। आज अपने लड़ेंगे हासिल होगा तो कल अपनी जीत भी मंजूर होगी। पूरे देश और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार राहुल गांधी की टीम और केंद्र के अंदर केंद्र सरकार के ऊपर जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने दबाव बना रखा है, उसी प्रकार आप सबको हमें मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाना है और सुचारू रूप से अपने बूथ तक इस वोट चोरी को रोकने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रधान जी ने देखियो यहाँ हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हाँ। भाई अरे खाली में 35 गुण प्रधान जी ने सारा बारी बारी यहाँ हस्ताक्षर एक फोटो बताओ था देखा 10 करके दे बना के हटा जाओ। साथी साइन कर देगा तो ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।